द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। हरियाणा विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, सभी नेता अब मैदान में अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। जिस तरह से चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, आज़ाद हो, सभी अब तैयारियां कर रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर। इसी तरह से भाजपा के अनुसूचित जाति प्रदेश मीडिया प्रभारी संजीव गारू भी लगातार घाट क्षेत्र और अन्य जो क्षेत्र है सिढौरा विधानसभा के तमाम गाँवों में जाकर, गांव दर गांव जाकर लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक जो फीडबैक है वो ले रहे हैं। आज देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सिढौरा रेस्ट हाउस में इसी तरह से कार्यकर्ताओं संग मीटिंग की और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं या लोगों की जो डिमांड है, मांग है, वो तमाम लोगों से बातचीत कर जानी। तो चलिए बातचीत करेंगे किस तरह का रिस्पांस उन्हें फील्ड में देखने को मिल रहा है। हम ये काम करेंगे, एक स्थान निश्चित करेंगे कोई भी, जैसे यहाँ हम जो सरकार है वो कर लिया। सर, जैसा कि आप फील्ड में जा रहे हो, हल्के में जा रहे हो, तो जनता का आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है और क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है? जैसे कि एक तरफ तो भाजपा को जैसे कि फील्ड में परेशानी, मतलब कि भाजपा के नाम से ही लोगों को परेशानी है। तो आप जैसे आपने शुरुआत की है फील्ड में जाने की, तो आपको जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है भाजपा के प्रति? देखिए, जनता के बीच में जाके मुझे बहुत ही प्यार और स्नेह उनसे मिल रहा है। मुझे कहीं भी किसी भी घाट क्षेत्र में ऐसा नहीं लगा कि जनता को भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से कोई नाराज़गी है, क्योंकि जिस प्रकार का प्यार और जिस प्रकार का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो उस प्रकार से तो मुझे नहीं दिख रहा। क्योंकि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सैनी जी, उनके द्वारा जिस प्रकार से हर वर्ग को सौगात दी जा रही है और हर वर्ग के लिए जो घोषणाएँ की जा रही हैं, वो अपने आप में अनूठी मिसाल है और चहुमुखी विकास का प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी बनते जा रहे हैं। और लोगों में उत्साह भी है और एक प्रकार का नई उमंग देखने को मिल रही है, एक नई खुशी देखने को मिल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार की घोषणाएं करके हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो प्रश्न आपने किया, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई नाराज़गी जनता में या क्षेत्र में है। जैसे सिढौरा विधानसभा क्षेत्र से आपने मन बनाया है इस बार चुनाव लड़ने का, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि भाजपा लगातार 2 टर्म से यहाँ पर सरकार में है, तो एक जनता के बीच में खिंच होती है कामों को लेकर या और अन्य जो दिक्कतें होती हैं या सरकार को बदलने की एक इच्छा होती है। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार का जो मुकाबला है वो काफ़ी टफ रहने वाला है, खासकर सिढौरा विधानसभा सीट पर? देखिए, आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात करें तो लोगों में नाराज़गी वर्तमान विधायिका को लेकर तो है, क्योंकि वर्तमान विधायिका जहां एक तरफ ये कहकर पल्ला झाड़ देती है कि जी मेरी सरकार नहीं है, तो मेरा प्रश्न उनसे है कि जब वो अपने वेतन और अन्य सुविधाओं को सरकार से ले सकती हैं और सरकार ग्राम पंचायत तक को ग्रांट राशि भिजवा सकता है, तो विधायिका के यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें पहुँची होंगी, लेकिन विधायिका सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ दें कि मेरी सरकार नहीं इसलिए मैं विकास नहीं करवा पाई, ये अपने आप में इस पूरे क्षेत्र को हाशिए पर धकेलने जैसा है। और विकास कार्यों में पिछले 5 वर्षों में, ये सिर्फ 5 साल नहीं, ये पिछले 15 साल पीछे चला गया है सिढौरा विधानसभा। इस प्रकार का कुछ नहीं है। आम जनता का जो मैंने मन टटोलने का काम किया है, आम जनता एक बार फिर से, जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वैसे ही इस बार जनता का मन है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजा जाए, ताकि जो एक अंतर या जिस प्रकार का ये रहता है कि यहाँ पे विधायक कोई और, ऊपर सरकार कोई और, तो वो चीज़ ना रहे। तो जनता मन बना चुकी है, जनता को पता है कि तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार सिढौरा विधानसभा से जीत के विधानसभा में पहुंचेगा। सर, सिढौरा विधानसभा से बीजेपी के अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उनका टिकट पक्का है। आप सरकार में भी हो, क्योंकि आपको अनुसूचित जाति प्रदेश मीडिया का प्रभार भी मिला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि किस क्वालिफिकेशन के आधार पर सरकार जो पार्टी है वो टिकट वितरित करेगी? देखिए, टिकट वितरण का कार्य तो संगठन और पार्टी का है, और यदि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में टिकट की
दावेदारी करता है वो पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी कर सकता है। सभी स्वतंत्र हैं दावेदारी करने के लिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा टिकट पक्का है, तो मुझे नहीं पता वो किस आधार पर इस प्रकार की बात वो करते हैं, क्योंकि यह है अंतिम फैसला तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व और वरिष्ठ नेतृत्व का है। संगठन और पार्टी जिसको भी टिकट देगी, कमल का निशान लेकर कोई भी व्यक्ति आएगा और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ लगेगा। सर, जैसे पीछे लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, सढौरा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी लगभग 40,000 के मार्जिन से यहाँ से जीत कर गई है, तो क्या लगता है आपको विधानसभा में ये आंकड़ा इसी तरह से दोहराया जा सकता है या भाजपा दोबारा पलटी मार सकती है? नहीं, 58,000 के करीब हमें लोकसभा में मत हासिल हुए हैं। जिस 40,000 की आप बात कर रहे हैं, अगर पिछले प्रतिशत को देखें तो हमारा प्रतिशत बड़ा है। कहीं ना कहीं एक विशेष दल का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस को शिफ्ट हुआ, जिसके कारण ये आंकड़ा इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम कम बैक कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में भी और सढौरा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का और सढौरा विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो भाजपा के खिलाफ़ रहती है, और आपके साथ हम जैसे देख रहे हैं अभी तक काफ़ी संख्या मुस्लिम आपके साथ जुड़े हुए हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सोशल मीडिया की जो यूनिवर्सिटी है या जो सोशल मीडिया पर कुछ शरारती तत्व हैं उनके द्वारा भ्रामक प्रचार किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए है। हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, हमारे यहाँ पर मुस्लिम नेता भी हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग, धर्म या जाति की किसी प्रकार की राजनीति नहीं करती, और मुस्लिम समुदाय से मुझे बहुत सम्मान, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और खुलकर मुस्लिम समुदाय मेरे साथ चल रहा है। ये अपने आप में एक अनोखी मिसाल सढौरा विधानसभा में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ संजीव गारू जी, भाजपा से लगातार सढौरा विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं और इस बार चुनाव लड़ने का मन है सढौरा विधानसभा से। वर्तमान में भाजपा की तरफ से अनुशासित प्रदेश मीडिया प्रभार इनको मिला हुआ है, तो आज बातचीत हुई, बताया इन्होंने जिस तरह से जनता का रिस्पांस फील्ड में इनको मिल रहा है। आप देख रहे थे द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।